दुनिया के इतिहास में कुछ लड़ाइयां सिर्फ युद्ध नहीं होती। ऐसा ही हुआ था कुछ पानीपत के मैदान में। जहां संख्या का नहीं, विचार की महत्व थी। मध्य एशिया का एक योद्धा जिसके पास सिर्फ 12,000 सैनिकों की एक सेना थी और उसके पास थी शासन करने की भूख और युद्ध की एक नई रणनीति। ये कहानी है बाबर की, और उस युद्ध की कहानी जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल युग की शुरुआत की। आज के वीडियो में हम पानीपत के पहले युद्ध को गहराई से जानेंगे। ये कैसे शुरू हुआ, कैसे लड़ा गया और कैसे एक दिन इसने भारत का इतिहास बदल दिया। पानीपत का युद्ध अचानक नहीं हुआ था। ये वर्षों की राजनीतिक दांवपेच, षड्यंत्र और अवसर की खोज का परिणाम था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब इब्राहिम लोदी दिल्ली पर शासन कर रहा था, तब वो जवान था लेकिन बुरे स्वभाव का था। उसने अपने ही सरदारों को कई बार अपमानित किया था और कई अधिकारियों को पद से हटा दिया था। अपने प्रजा के प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं था और राज्यों में भय और असंतोष फैलाया गया था। इसी कारण लोदी सल्तनत अंदर से कमजोर हो गई थी। उनके अपने लोग भी उनके खिलाफ जा रहे थे। इस दौरान बाबर काबुल में बैठा हुआ था और भारत पर नजर रखा हुआ था। पंजाब के कई बड़े नेताओं और इब्राहिम लोदी के रिश्तेदारों ने बाबर को गुप्त संदेश भेजने शुरू किए और इब्राहिम लोदी के खिलाफ साजिश करने लगा। बाबर को संदेश भेजते हुए कहा, दिल्ली का सुल्तान कमजोर पड़ रहा है। यदि आप आक्रमण करते हैं तो आपको भीतर से सहायता मिलेगी। बाबर के लिए ये केवल एक अवसर नहीं था, बल्कि अपनी किस्मत बदलने का एक सुनहरा मौका था। 1525 के अंत में बाबर अपनी सेना के साथ सिंधु नदी पार करके पंजाब पहुंचता है और बड़े ही आसानी से लाहौर पर कब्जा कर लेता है। इससे बाबर ये समझ जाता है कि लोदी सल्तनत उसे रोकने के लिए तैयार नहीं है। जब तक इब्राहिम लोदी को ये खबर मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने तुरंत एक पूरी सेना इकट्ठा की और दिल्ली से पानीपत की ओर निकला। पानीपत का मैदान दिल्ली के बहुत करीब था और वहां पहले ही कई निर्णायक युद्ध लड़े जा चुके थे। ये एक खुला मैदान था, हाथियों और एक बड़ी सेना के लिए एकदम सही, लेकिन बाबर के लिए भी अपनी तोपें लगाने का एक उत्तम अवसर था। बाबर पानीपत इब्राहिम लोदी से पहले पहुंच गया और अपने हथियारों के अनुसार मैदान तैयार किया। उसने मिट्टी खुदवाई, गाड़ियां बांधी और तोपों को सही जगह पर रखा। इधर लोदी की सेना कई विशाल हाथियों और 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को लेकर पहुंच चुके थे। कई दिनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने रहीं। छोटी मोटी झड़पें हुईं, लेकिन कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। 21 अप्रैल 1526 की सुबह बाबर ने अचानक तोपों को दागने का आदेश दिया। पानीपत के मैदान में जोरदार धमाकों की आवाज गूंज उठी। हाथियों ने ये आवाज पहली बार सुनी थी। हाथी बेकाबू हो गए और बिना किसी नियंत्रण के अपनी ही सेना को कुचलने लगे। यहीं बाबर ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया था। मध्य भाग डटा रहा और लड़ता रहा, जबकि दोनों ओर के सैनिक धीरे धीरे लोदी की सेना को घेरने लगे। दिल्ली सल्तनत के सैनिकों को काफी देर बाद एहसास हुआ कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब बाबर के सैनिकों ने लगातार गोलाबारी शुरू कर दी। तोपों से निकलने वाली आग और धुएं से मैदान ढकने लगा। हर विस्फोट के साथ लोदी की सेना में भय बढ़ता गया। हाथी पूरी तरह से बेकार हो गए थे। भागने वाला कोई भी हाथी अपने ही सैनिकों को मार डालता। युद्ध अब शुरू हो चुका था। तलवारों की बौछार हो रही थी, घोड़े गिर रहे थे और मैदान खून से लथबथ था। इब्राहिम लोदी को खुद मैदान में उतरना पड़ा। वो बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन उसके चारों ओर उसके सैनिक मर रहे थे। बाबर दूर से पूरे युद्ध को देख रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लोदी की सेना थकने लगी, बाबर ने अंतिम हमले का संकेत दिया। लोदी की सेना पर चारों ओर से हमला हुआ। बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच इब्राहिम लोदी अपने घोड़े से गिर पड़े और युद्ध में मारे गए। जैसे ही ये खबर फैली कि सुल्तान मर गया है, दिल्ली सल्तनत की सेना पूरी तरह से तितर-बितर हो गई। कुछ भाग गए, कुछ मारे गए और कुछ ने अपना हथियार डाल दिया। अब पानीपत का मैदान बिल्कुल शांत था। चारों तरफ लाशें बिछी थीं। युद्ध खत्म हुआ। इतिहास लिखा जा चुका था। बाबर जीत गया था। न केवल एक युद्ध, बल्कि एक पूरा साम्राज्य। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने तुरंत दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। पहले उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया, घायलों का इलाज किया और मारे गए सैनिकों का हिसाब लगाया। बाबर जानता था कि असली जीत तब मिलेगी जब दिल्ली उसके कब्जे में होगी। कुछ दिनों बाद बाबर अपनी सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा।
रास्ते में उसे बहुत कम रुकावट का सामना करना पड़ा, क्योंकि सल्तनत की रीढ़ पानीपत में पहले ही टूट चुकी थी। वो शहर जो कभी इब्राहिम लोदी का नाम सुनते ही कांप जाता था, आज पूरी तरह से शांत था। बाबर के दिल्ली पहुंचते ही शहर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए गए। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। सारे रईस और धनी लोग एक एक करके बाबर के सामने झुकने लगे। अब उनके लिए एक नया शासक आ चुका था। बाबर ने दिल्ली में कदम रखा, लेकिन घमंड से नहीं, बल्कि एक सच्चा और एक अच्छा राजा की तरह। दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान बाबर ने स्वयं को हिंदुस्तान का शासक घोषित किया, और सदियों पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और शुरू हुआ मुगल युग। बाबर ने अपने सैन्य कमांडरों को धन्यवाद देते हुए कहा, ये विजय केवल मेरी नहीं, बल्कि हम सब की है। सिंहासन पर बैठते ही बाबर ने सबसे जरूरी काम किया, लूटपाट और डकैती पर रोक लगा दी। उसने घोषणा की, जो शांत रहेगा वही सुरक्षित रहेगा। इससे धीरे धीरे दिल्ली के लोगों में विश्वास पैदा हुआ। अब बाबर की नजर आगरा पर थी। बाबर जानता था कि असली खजाना आगरा में है, इसलिए उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। यहीं से मुगल साम्राज्य मजबूत होना शुरू हुआ। पानीपत की जीत के बाद बाबर दिल्ली का बादशाह बन गया, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। अब बाबर का सामना होने वाला था राणा संग से। अगले वीडियो में हम बात करेंगे खानवा का युद्ध के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी बताएं कि कौन थे बाबर और कैसी हुई मुगल साम्राज्य का शुरुआत।